हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। चलिए आज हम पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 12.2 जिसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए थे। तो अब रिवीजन के तौर पर हम आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। एक आध इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज में से अधिकतर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा ये चैप्टर आज ये एक्सरसाइज जो है आज कंप्लीट हो जाए। तो चलिए 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमें दिया हुआ है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। वेसल यानी कि कोई पात्र है पानी का, वो कि एक इन्वर्टेड कोन यानी कि उल्टे कोन या शंकु के आकार का है। द हाइट ऑफ द कोन, द हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये जो कोन है इसकी हाइट हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हम ये मान लेते हैं कि ये कोन है। ठीक है, ये कोन दिया हुआ है हमको। इसकी हाइट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हाइट जो है इसकी ये हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द टॉप वेयर इट इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है इसकी ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड अप विद वाटर टू द ब्रिम। ब्रिम यानी ऊपर, लबालब ये पानी से भरा हुआ है, मतलब ऊपर तक जहां तक ये पात्र है वहां तक इसे किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। आगे, व्हेन लेड शॉट्स, लेड यानी कि वो कंचे जैसी जो गोलियां होती हैं, लेड धातु की बनी हुई, शीशे की धातु की जो छोटी छोटी गोलियां हैं वो इसमें डाली जाती हैं विद द रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेड की है इनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। इनको जब डाला जाता है तो ये जो पात्र है ये 1/4 पानी से खाली हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि 1/4 इसको खाली करने के लिए ये जो लेड की शीशे की गोलियां डाली गई हैं ये कितनी गोलियां इसमें डाली जाएं जबकि ये पात्र जो है ये कितना हो जाए? 1/4 खाली हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। इन क्वेश्चंस के अंदर आप हमेशा ही ध्यान रखें कि जो भी दो आकृति दे रखी है उनके आप वॉल्यूम फाइंड आउट करें। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक तो है कोन और एक है हमारे पास यहाँ पर स्फेयर। क्योंकि लेड की जो शॉट्स हैं यानी कि छोटी छोटी गोलियां हैं तो गोलाकार आकृति हो गई, तो गोले का हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम और यहाँ हमें निकालना पड़ेगा कोन का वॉल्यूम। करने का तरीका इजी है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, जो पूछा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी ये गोलियां हमारे काम में आएंगी। तो इनका नंबर हम n मान लेंगे, इसको हम कितना कर देंगे? 1/4 कर देंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ एकदम इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन और यहाँ हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब हमें ये जो स्फेयर है ना इनका नंबर निकालना है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो गोलियां है ना इनको जब डाला जाता है तो ये वेसल कितना खाली हो जाता है? 1/4 खाली हो जाता है। तो वॉल्यूम हम पूरा ना लेकर कितना लिखेंगे? 1/4। बस अब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। r कितना दिया हुआ है यहाँ हमें? 5 और h कितना है? 8। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ n हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई। पाई में नहीं है इसलिए लिखा, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। पाई r³ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। या हम ये करें कि इनको हटा दें 0.5 को और इसको हम 3 बार क्या लिख दें? 5/10, 5/10 और 5/10। अब हमें फाइंड आउट जो करना है वो क्या है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये लिखना समझ में आ गया। यहाँ मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/4 इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कितनी शीशे की गोलियां डालने पर ये जो बर्तन है कोन के शेप का ये 1/4 खाली हो जाएगा, इसलिए इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया। नंबर निकालने के लिए स्फेयर का
इसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। n जो है वो डिनोट कर रहा है कि कितनी स्फेयर्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई हम यही कैंसिल कर देते हैं। n की वैल्यू फाइंड आउट जब आपको करनी है तो इसको एज इट इज लिखें और इनको रिवर्स कर दें, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। अब क्या होगा कि ये 4 5 5 5 ये ऊपर है न्यूमिनेटर में, तो ये तो आ जाएंगे यहाँ डिनोमिनेटर में। 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये 3 10 10 10 ये चले जाएंगे ऊपर। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 और 5 से 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 4 कट गया 2 बार। अब हमारे पास बचा 5 और 2, तो देखो 2 से 10 कट गया 5 बार और 5 से 5 कट गया। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, ऊपर हमारे पास बचा 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितने स्फेयर्स हो गए, 100 स्फेयर्स होंगे। वो डालने पर ये जो कोन के शेप का पात्र है ये 1/4 खाली हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और इनके आंसर मोस्टली 100 1000 इस टाइप से ही आते हैं। तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। इजी वे में 2 ही लाइन का क्वेश्चन, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इजीएस्ट मेथड से इसको हमने सॉल्व करना सीख लिया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल cylinder of height 220 centimeter and a base diameter of 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height। अच्छा, 2 सिलेंडर हैं। देखिए, एक सिलेंडर तो नीचे की तरफ है और इसी के ऊपर एक और सिलेंडर है यहीं पर। दोनों की हाइट और रेडियस अलग अलग है। ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है इसका वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगी 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ऊपर जो एक और कोन है सिलेंडर है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस जो है इसकी वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई दोनों सिलेंडर्स की, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है वो लगभग 8 ग्राम की है, या वजन दिया हुआ दैट इज 8 ग्राम मास। क्वेश्चन में हमें दे रखा है यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, यानी कि पाई की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, यहाँ पर 3.14 लिखनी है। अब करना क्या है, देखिए हमको कि ये एक आयरन का पोल है जो कि नीचे से तो ब्रॉड है और ऊपर से सकड़ा है। इसकी हाइट और रेडियस हमें दी हुई है। हमें ये बताना है कि ये जो पोल है इस पूरे के अंदर कितना मेटल यूज हो रहा है बाय वेट, कि कितने वजन का मेटल यहाँ पर यूज हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कि मान लीजिए इसको हम सिलेंडर नंबर 1 मान लेते हैं और इसको सिलेंडर नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करें, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के जोड़ दें और जो भी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलो निकालें पहले वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल लिख दें या सिलेंडर लिख दें, पोल लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस लिखे हम अपन। रेडियस किसकी, पहले सिलेंडर नंबर 1 की निकालते हैं, तो रेडियस हो गई इसकी 12
इंटू 12 इंटू हाइट है इसकी 220, और अब हम करते हैं इन सबको मल्टीप्लाई। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पाई की वैल्यू ऐसा करते हैं कि बाद में एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 12 इंटू 12 हो गए 144, और इंटू 220, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 31680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालें वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पोल। सेकेंड ये रहा, ठीक है। तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 60, 8 8 64, 64 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 4 24, कैरी 2 36 और 2 38, 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गए हमारे दोनों जो पोल हैं उनके हमने निकाल लिए वॉल्यूम। अब क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल, प्लस कर दें दोनों को 31680 पाई प्लस 3840 पाई, और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, दोनों को जोड़ दें अपन तो ये हो जाएगा 8/412 इंटू 3.14, 35520, और पाई मैंने यहाँ कॉमन ले लिया था जिसकी जगह मैंने लिख दिया 3.14। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 111,532.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम टोटल आयरन का जो पिलर है इसके अंदर कितना आयरन काम में आ रहा है, ये आ गया उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेट। तो अब यहाँ इसके बाद हम लिखेंगे वेट ऑफ आयरन यूज्ड इन पोल, 11532.8 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब ये ग्राम में है, हमें किलोग्राम में निकालना है, तो बाय कितना हो जाएगा ये 1000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 892.26 केजी। और इतना जो लोहा है उतना इस पोल के अंदर इतने वेट का लोहा लगा हुआ होगा, 892.26 किलोग्राम। करने का तरीका यही है कि पहले हमने क्या किया, ये जो पिलर था इसका वॉल्यूम निकाल दिया, इसका वॉल्यूम दोबारा निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों में से पाई को कॉमन ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, पाई को कॉमन लिया तो पाई की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया उसको हमने 8/1000 से। अब 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया कि इतना बड़ा पिलर है तो ग्राम्स में उसका वजन निकालना ठीक नहीं रहेगा, इसका वजन हम किलोग्राम में निकालेंगे तो 1 किलोग्राम में, क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं तो 8 ग्राम है तो 8/1000 ग्राम हो जाएगा किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो आंसर आ जाएगा 892.26 किलोग्राम। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिससे कि अब हम हमारी एक्सरसाइज के कंप्लीशन की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Question number 7. A solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter, radius 60 centimeter, standing upon a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water. तो ये एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है एक कोन, और ये जो कोन और हेमिस्फेयर है ये रखे हुए हैं एक सिलेंडर के अंदर।
ये है हमारा दिया हुआ फिगर जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब देखिए इनके हम नाप लिखें अगर, तो ये जो कोन है इसकी हाइट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब नीचे जो हेमिस्फेयर है इसकी भी रेडियस हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई हेमिस्फेयर और कोन की। अब ये जो सिलेंडर है ये पानी से भरा हुआ है और इतना भरा हुआ है कि ये मतलब ये जो सारा एरिया ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सिलेंडर जो है इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर और रेडियस जो है इसकी वो सेम रहेगी 60 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस। हाँ, अब ये जो कोन और हेमिस्फेयर जब इस सिलेंडर के अंदर रखे हुए हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सिलेंडर के आकार का जो बर्तन था पूरा पानी से भरा हुआ था। अब हमने जब ये हेमिस्फेयर और कोन इसके अंदर रख दिया तो पानी ऑब्वियसली बाहर निकलेगा। तो कितना पानी बाहर निकल गया और अब इसके अंदर कितना पानी बच गया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो करने का तरीका क्या होगा, देखिए कि हम क्या करेंगे, इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे सिलेंडर का और उसमें से कोन का और हेमिस्फेयर का ऐड करके लेस कर देंगे। तो जो बचेगा वो किसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसके अंदर प्रेजेंट पानी का वॉल्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालें वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकालेगा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख दें और आर स्क्वायर एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो या तो ऐसा करें पाई की वैल्यू एक बार रहने देते हैं, बाद में लास्ट में आंसर में लिखा लेंगे। तो ये हो गया देखो 1/3 पाई आर कितना है, इसके लिए रेडियस 60 × 60 × 120। इस तरीके से हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालें तो 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितनी है 60 × 60 × 60। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को। चलिए, तो यहां पर हमारे पास है 3 से इसको कैंसिल कर दें, 3 × 2 = 6 और 0 हो गया। 1 2 3 तो हमारे पास 0 हो गई। 12 6 = 72 और उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 2 2 = 4, 2 7 = 14। ये आ गया पाई। ये तो हो गया किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए। और प्लस हमें करना है, ये आ गया 20। 1 2 3 तो 0 आ गई हमारे पास, नहीं कर दें, ठीक है। 6 6 = 36, 36 को मल्टीप्लाई करें 4 से, ये भी आ गया 1 4 4 और यहाँ आ गया हमारे पास पाई। अब क्या करना है, दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ गया 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हमको क्या निकालना है थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है वही 60 इंटू एच, एच कितना है 180। कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 = 36, 36 और आगे है हमारे पास 0 तो 3 है, पाई है ही हमारे पास। 6 6 = 36, 36 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 18 से। $648 648,000 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करें, देखो कि ये सिलेंडर और इन दोनों को हमने ऐड कर ही लिया 288, इसमें से इसको लेस कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे
चलो अब इसको आंसर को, फाइनल आंसर को फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट सिलेंडर कंटेन्स। इसके लिए क्या करें अपन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 648,000 पाई माइनस 288,000 पाई। क्लियर है? सिलेंडर में से हमने उन दोनों को प्लस करके लेस कर दिया। हमारे पास आ गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बस अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज लिख दो। ये हो जाएगा 360000 इंटू 22/7 इंटू, अब सेंटीमीटर क्यूब है, हमारे को आंसर फाइंड आउट करना है मीटर क्यूब के अंदर। तो ये हो जाएगा, कितनी बार सेंटीमीटर है, 3 बार, तो 3 बार इसको मीटर में कन्वर्ट करें, 1/100 1/100 और 1/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, नहीं तो हम सीधे सीधे इसको सॉल्व कर दें। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.1314 मीटर क्यूब। और ये जो है 1.1314 मीटर क्यूब, इसको जब हम लिखेंगे, ये आंसर लिखें तो भी ठीक है, नहीं तो इसको लिख दे 1.131 मीटर क्यूब, और हम यहाँ लिखेंगे अप्रोक्स, लगभग इतना हमारा जो पानी है उतना पानी इसके अंदर प्रेजेंट होगा इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल यानी कि एक स्फेयर है इस तरीके से, इसकी एक सिलेंड्रिकल नेक है, ये रही, ये इसकी सिलेंड्रिकल नेक है। इस सिलेंड्रिकल नेक की हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दे रखी है इसकी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब ये जो स्फेयर है, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। Find the measure of the amount of water hold a child, find the volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। कि एक बच्चा इसमें जो पानी भरता है, तो वो ऐसे कह रहा है बच्चा कि इस पूरे वेसल के अंदर अप टू द ब्रिम पानी जो भरा जा रहा है वो कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये चेक करना है कि ये जो बच्चा कह रहा है वो बात सच है या नहीं है। यानी कि हमको सीधी सीधी बात ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा के दे दिया। हमें क्या करना है, इस पूरे वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और आंसर हमें ऑलरेडी दे रखा है कि क्या ये आंसर ठीक है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि 345 ही हो, हमें हमारे को चेक करके ये बताना है कि क्या इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है या नहीं आता है। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर 3.14 रखनी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले अपन निकाले अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल। कैसे लिखेंगे, amount of water in the vessel। ठीक है, amount of water in the vessel निकालेंगे तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। दोनों का वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 πr³
इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम जो कॉमन ले सकते हैं वो है पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच गया आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। पाई की वैल्यू 3.14 जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लिखनी है। 3.14 के बाद आर स्क्वायर, तो देखिए सिलेंडर के लिए आर कितना था 1, 1 का स्क्वायर 1 × 1 मल्टीप्लाइड बाय एच, एच कितना है इसके लिए 8 प्लस 4/3 आर क्यूब। इसका रेडियस कितना है 8.5/2, तो मैं इसको 85/20 भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना। पॉइंट हटा देंगे तो 2 के साथ नीचे 0 आ जाएगा। आप देखो 3.14 यहाँ तो 80 हो जाएगा, प्लस कैंसिल तो हो नहीं रहा, 5 × 1 = 5, 3 बच गए, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इनको और काट सकते हैं अपन 17 और 4 बार, 17 और 4 बार। अब ऊपर तो हो गए 3 बार हमारे पास 17 और नीचे हमारे पास हो गए 4 × 4 = 16 और 16 × 3 = 48। 17 को 17 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 289 और इसको फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 17 से। ये आ गया हमारे पास 4913। अब वैल्यू लिखते हैं इनकी 3.14, 8 प्लस 48 को 4913 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 102.354। दोनों को प्लस करना है तो 102 में 8 जोड़ेंगे 120 हो जाएंगे 354। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास तो देखो हमने जो वॉल्यूम निकाला वो था 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। उस बच्चे ने जो पानी का मात्रा बताई वो थी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या वॉल्यूम दोनों बराबर हैं? नहीं। तो लिख देंगे वॉल्यूम फाइंड आउट बाय द चाइल्ड is not correct. Correct volume is 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए इस तरह एक्सरसाइज हमारी 12.2 भी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व करेंगे और साइंस के भी एक चैप्टर को जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज करते रहिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।